हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। गुड मॉर्निंग। चलिए व्यूवर्स, आज की देख लेते हैं आपके पर्सन की आज सुबह मॉर्निंग की क्या एनर्जी है, क्या सोच रही थी वो, क्या चल रहा था उनके माइंड में आपको लेके। ओके, तो व्यूवर्स ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, इसे हर कोई देख सकता है। अगर आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स है। ओके व्यूवर्स, अगर आपसे रीडिंग ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या है आपके पर्सन की आज सुबह की मॉर्निंग की करंट एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की आज सुबह मॉर्निंग की क्या है करंट एनर्जी। ओके ओके, वी हैव थर्ड चक्रा एंड द थिंकिंग मैन। बॉटम से है एक्शन। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन आज सुबह क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके बारे में, किस बात को लेके वो सोच रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, वो क्या करने के बारे में सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव अ डेथ एंड द टावर। ओके, हैरियोफेंट एंड रिवर्स हमारे पास है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। बॉटम से है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन, इनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए इनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। ओके, वी हैव अ करेज, मोरालिटी, पार्टिसिपेशन एंड द सॉरो। 9 नंबर व्यूअर्स आपके लिए स्पेशल नंबर हो सकता है, किसी भी तरह से आपसे ज़्यादा ही कनेक्टेड है ये नंबर, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 13 आपके लिए, फिर अगेन गाइज हमारे पास 9 है, तो 9 नंबर आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके ओके, सो आई थिंक आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। ओके ओके, ओके व्यूवर्स, तो आज सुबह मॉर्निंग के आपके पर्सन की थिंकिंग गाइज, आपको देख के कार्ड देख के थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये कार्ड कैसे आ गए, लेकिन व्यूवर्स यहाँ पे कार्ड आपके लिए गलत नहीं आए हैं, क्योंकि मैं आपके पर्सन को सबसे पहले तो इस कनेक्शन के ऊपर सोचते हुए देख पा रही हूँ कि वो सोच रहे थे, इस कनेक्शन की वैल्यू को समझ रहे थे। मतलब क्या है ना, जो पर्सन मतलब इस कनेक्शन को मतलब थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था, इंटेंशनली इग्नोर कर रहा था आपका पर्सन, यहाँ पे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ में। यस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे इंटेंशनली। यहाँ जानबूझ के आपको इग्नोर किया जा रहा था, आपसे दूरियां बनाई जा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी गाइज यहाँ पे यही दिखाती है कि इंसान जानबूझ के रिश्ते को एंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जानबूझ के दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है, जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहा है जिससे इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आ गया है, ठीक है। अब आपके पर्सन को व्यूवर्स यहाँ पे देखूँ कि इन चीज़ों से आपके पर्सन बाहर निकलने की कोशिश करें, इनके पॉजिटिव माइंडसेट व्यूवर्स यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे रिपनेस का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं कहते हैं ना सब्र का फल मिलना, या फिर ये कह सकते हैं कि इंसान ने इतनी मेहनत की है, कहीं ना कहीं बहुत अपना पेशेंसली इस कनेक्शन को हैंडल किया है, उस पर ध्यान दिया, उस पर फोकस किया है, ठीक है। एक पर्सन है जिसको जो कहीं ना कहीं होपफुल रहा है व्यूवर्स, तो वो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो एक्शन है ना, आपके जो ये एक्शन है, जो आपने इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है, हार्डवर्क किया है, वो पेइंग ऑफ होने जा रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे देखें व्यूवर्स, आपके पर्सन सबसे पहले है यहाँ पे डेथ के नीचे है करेज की एनर्जी, जो ये दिखाती है। अब आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए ये नहीं है कि मतलब क्या है ना, वो जब उनके अंदर करेज की कमी थी, जब उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, जब उनके अंदर ताकत नहीं थी, मुसीबतों का, चुनौतियों का, या अपनी लाइफ में जो भी चल रही है परेशानियाँ, उनका सामना करने की, ठीक है। यहाँ पे बस थिंकिंग की ही बात हो रही है, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रही हूँ उनकी, क्योंकि आपके पर्सन सोच ही यही रहे कि मुझे थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए, क्योंकि एक्शन का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। वो सोच रहे थे ये कि मुझे कुछ एक्शन करना चाहिए, मुझे इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे दिल में फीलिंग आना, याद आना, तड़प जाना किसी के लिए, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सोरो है। अगर सोरो नहीं होता तो हम ये बात नहीं कहते। आपके पर्सन व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो
अपने ही कामों पे कहीं ना कहीं अपने पास्ट के कामों पे किए हुए कामों पे सुबह पछता रहे थे, वो सुबह पछता रहे थे अपने किए हुए एक्शन पे, जो आपके पर्सन ने इस कनेक्शन के लिए नहीं लिए, उस कनेक्शन के लिए वो हिम्मत नहीं दिखाई, इस कनेक्शन से मुंह मोड़ा, इस कनेक्शन के लिए ही कहते हैं ना ऐसा दुआएं मांगी कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए, ये कनेक्शन मेरी लाइफ से चला जाए, क्योंकि इस कनेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन सुबह सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं जैसे कि है ना, यहाँ पे फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से एथिक्स वाली एनर्जी कि यार जो गलतियाँ मैंने की है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई मुझे ही करनी होगी, कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन को मैं यही देख पा रही हूँ कि इन्होंने जो आपके साथ में ये टावर मोमेंट क्रिएट किया है, आपके साथ में ये डेथ वाला पार्ट क्रिएट किया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर देखा जाए कि एक इंसान है जो जानबूझ के आपको हर्ट कर रहा है, आपको हिट कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको मेंटली प्रेशर दे रहा है। ठीक है, तो वो सारी गलतियां आपके पर्सन ने सुबह व्यूअर्स यहाँ पे सोचते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, इनको अपने किए हुए कर्मास पे पछतावा हो रहा था। ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में व्यूअर्स हेरोफेंट के साथ में पार्टिसिपेशन आना यही दिखाता है कि इस कनेक्शन में अब वो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जैसे कोई सुलहनामा करना है, या फिर आपसे फिर से दोस्ती करनी है, फिर से रिश्ते अच्छे करने हैं, फिर से कहीं ना कहीं रिश्तों में एक्टिविटी को फिर से मेंटेन करना है। तो ये व्यूवर्स कहीं ना कहीं मुझे आज आपके पर्सन का यहाँ पे एस्पेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे व्यूवर्स ऐसा भी देखा जा सकता है कि जैसे कि आप वो ये चाहते हैं आपके पर्सन की, ये भी आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ में मिल के इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं ताकि रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो। व्यूवर्स यहाँ पे सन की एनर्जी यही दिखाती है कि ये चाहते हैं नई शुरुआत हो, नई तरह से इस कनेक्शन को आगे लेके जाया जाए। इस कनेक्शन में जो एंड हो गया ना, क्या होता है, रात होती है तो इंसान की लाइफ ठहर जाती है, रुक जाती है। इंसान कहते हैं ना, जब सोने जाता है तो आधी उसकी कहते हैं अर्ध मृत्यु होती है। तो यहाँ पे व्यूअर्स वही नज़र आ रहा है कि रिश्ते की आपकी एक बार एक जैसे कि होता है ना, जैसे डेथ हो चुकी है और उसमें फिर से न्यू बिगनिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन का जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं आज मुझे पॉजिटिव ही माइंड सेट नज़र आ रहा है, जैसे कि वो इस कनेक्शन को लेके ना होपफुल हैं, इस कनेक्शन को लेके उनके दिल में जो उनके अंदर जो चाहते हैं वो क्रिएटिव वाली हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन का मुझे नज़र आया, जहाँ पे उम्मीद नहीं बची थी वहीं से उम्मीद नज़र आ रही है, जहाँ पे कुछ भी लग रहा था कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है ना, आपको भी लग रहा होगा यार इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, अब ये पर्सन कभी एक्शन नहीं ले पाएगा, ये जो पर्सन है कभी भी हिम्मत नहीं दिखा पाएगा, इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है, इसने जो करना था वो कर दिया, इस कनेक्शन को एंड करना था इस पर्सन ने कर दिया, मुझे मेरी लाइफ में परेशानियों में डालना था इस पर्सन ने डाल दिया। राइट, तो व्यूअर्स यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यही पर्सन है, यही वो पर्सन है जो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए इनके दिल में जो चाहते हैं फिर से निकल के बाहर आई हैं। इन्होंने अपने कहीं ना कहीं कर्मास को देखा है, यहाँ पे वही है कि मतलब कहते हैं ना एक डार्क एस्पेक्ट को देखना और उसके ऊपर पछतावा होना, वो एनर्जी गाइज मुझे आज यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे पछता रहे हैं आपके साथ में कनेक्शन को ब्रेकअप करके। उनको ब्रेकअप करना बहुत बहुत भारी सा लग रहा है क्योंकि इनके ऊपर वो आपकी एनर्जी काफ़ी हावी है। यहाँ पे बस देख लेते हैं और क्या इनके सोच रहे थे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें इनके अंदर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्यों ये पछता रहे थे। डिवाइन एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसी क्या फीलिंग्स इनके दिल में आई है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड एंड व्यूअर्स हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे ये सारे कार्ड ये बता रहे हैं, सबसे पहले तो आपके पर्सन आपके उस बिहेवियर को बहुत याद कर रहे थे। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस बहुत ही काइंड हार्टेड एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो दूसरे की भावनाओं को, दुख तकलीफों को समझता है, जो हमेशा सपोर्ट करता है, जो इमोशनल पर्सन है, जो मतलब कि सिर्फ चाहता क्या है दूसरे सामने वाले पर्सन से, सिर्फ वो ये चाहता है कि उसका वो प्यार मिले, उसका साथ मिले, एटलीस्ट सामने वाला पर्सन उसके प्यार की कद्र करे। ठीक है, तो वो सिर्फ प्यार की कहीं ना कहीं तलाश में अपने साथ में कुछ ऐसे रिश्ते बनाता है जिससे वो इमोशनली कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यही समझ पा रहे थे कि यार उस पर्सन ने मुझसे चाहा क्या था, सिर्फ प्यार, मेरा साथ, मेरा अपनापन, 2 पल प्यार के, 2 पल हंसी के, 2 पल मुस्कुराहट के, और मैं उस पर्सन को वो भी नहीं दे पाया। मैंने उसकी कहीं ना कहीं काइंडनेस का, उसके सॉफ्ट हार्टनेस का कहीं ना कहीं इन्होंने फ़ायदा उठाया व्यूअर्स। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि आपने व्यूअर्स सिर्फ लोगों से जो रिश्ते बनाए ना, अपने लोगों से नहीं कहूँगी व्यूअर्स, यहाँ अपने पर्सन से ही रिश्ते जो बनाए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग इन्वॉल्व हैं तो इसलिए वैसा निकल गया।
तो यहाँ पर आपने अपने पर्सन से जो रिश्ते बनाए वो रिश्ते कहीं ना कहीं सिर्फ प्यार के लिए थे। इसमें किसी तरह का कोई लालच नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था। आपके दिल में जो था वो आपकी ज़बान पे था। आप सिर्फ उनसे इसीलिए कनेक्ट हुए ताकि आपसे उनको, मतलब कहते ना, जो आपकी लाइफ में आपको प्यार नहीं मिला, मतलब ऐसे होते हैं कुछ लोग, ऐसे भी होते हैं जिनको लाइफ टाइम मतलब एक खालीपन सा महसूस होता है। वही कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है कि आपकी लाइफ में जो खालीपन था वो इस पर्सन ने ही पहले आपकी लाइफ में भरा, फिर आपकी लाइफ में उससे ज़्यादा खालीपन क्रिएट करा। ठीक है, तो आपके पर्सन व्यूअर्स यही सोच रहे थे कि जो खालीपन उन्होंने आपकी लाइफ में दिया है, ठीक है, जो उन्होंने गलतियां की हैं उन गलतियों को सॉर्ट आउट किया जाए। सबसे पहले टेम्परेंस की एनर्जी गाइस एक तरह से हीलिंग एनर्जी है, बैलेंसिंग एनर्जी है। जो वो चाहते हैं कि वो आपके साथ में मतलब हीलिंग हो, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग हो, वो बैलेंस आए, वो कहीं ना कहीं आपको वो जो आपकी ख्वाहिशें थी वो ये पूरी कर सके। आपके साथ में कहीं ना कहीं कहते हैं ना जैसे कि जस्टिस करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ताकि ये जो 4 ऑफ सोर्ड वाली जो एनर्जी है ना, जिसमें आप व्यूअर्स आ गए हो, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अकेले हो गए, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में तन्हा हो गए, इस पर्सन की जैसे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपने कहते हैं ना परेशानियों में घिर चुके हो। तो व्यूअर्स यहाँ पे वो देखा जा सकता है कि आपके पर्सन को एहसास हो चुका है कि इन्होंने ही वो काम किए, इन्होंने ही वो कहीं ना कहीं डिसीजन लिया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में 4 ऑफ सोर्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स आपको जैसे कि एक तरह से सेटिस्फाई की एनर्जी गाइज यहाँ पे ये नज़र आ रही है, जैसे कि कोई दुखों से बाहर निकालना चाहते हैं, आपको वो देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, मेरे पास बॉटम से यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस को रिलीज़ होना दिखाती है, लाइफ में आगे बढ़ना दिखाती है। जो चीज़ें स्टक हो गई हैं लाइफ में, जो चीज़ें रुक गई हैं, जो ग्रोथ रुक गई है, जो कम्युनिकेशन रुक गया है, जो मिलना जुलना रुक गया है, जो लाइफ में हंसी मजाक है वो रुक गई है, जो खुशियाँ रुक गई हैं, उनको दोबारा से रिलीज़ होकर आपकी तरफ बढ़ती हुई चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जो आप डिज़र्व करते व्यूअर्स वो आपके पर्सन आपको देने के बारे में यहाँ पे सुबह सोच रहे थे। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग है आज आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।